नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का देखेंगे तो आपका जो है पेड ग्रुप का देखेंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है आपका रोशन सर के द्वारा। आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों 100 प्रश्न का ये आपका प्रॉपर तरीके से सेट हो रहा है। आपका ये जो टेस्ट होने वाला है सेट नंबर 4 देखेंगे आपका जो है 11 यानी कल के डेट में आपका टेस्ट हुआ है। एक दिन बाद आपको दोस्तों जो है इसका जो है डिस्कशन होता है। तो चलिए पूरा वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं। तो ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और इसके पहले का भी देखेंगे जो है तो हमने 3 सेट अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जाकर के प्रॉपर तरीके से देखिए और अपना रिवीजन करते रहिए। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। देखिए कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है ये देखेंगे तो संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ए जो है सही आंसर हो जाएगा। किसके पास होता है दोस्तों? संसद के पास होता है, याद रखिएगा संसद के पास। अगला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। अब देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं, इसी को जो है हम बजट कहते हैं। और बजट की बात करते हैं तो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 हो जाएगा। और इसका सही आंसर जो है क्या होगा, तो सही आंसर देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति जो है सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? कौन हटा सकता है इसको? इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित करता है तब। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 का जो है डी सही होगा। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 226 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 226। अब देखिए आपका अनुच्छेद मतलब हाई कोर्ट से संबंधित है, और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल आपका 32 होगा। और रीट की बात करते हैं तो आपका 5 प्रकार का रीट है, ठीक है, तो पांचों को याद रखिएगा। भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जो है अंतिम अधिकार किसके पास होता है। देखिए निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार होता है ये किसके पास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। आंसर जो है 5वें का डी सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का दोस्तों जो है उल्लेख किया गया है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है, और दोस्तों इसी को बात करते हैं तो जो है मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत बार जो है संशोधन हो चुका है, इसकी वजह से जो है इसको हम मिनी संविधान भी बोलते हैं। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य वर्णित करता है। देखिए 7 का आंसर देखेंगे तो संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा, और जो संविधान का प्रस्तावना है हम भारत के लोग से जो है स्टार्ट होता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। माफी देने की जो शक्ति है दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है। और अनुच्छेद 72 की बात करते हैं तो क्षमादान से संबंधित है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी को अगर फांसी की सजा है, मौत की सजा है, तो वो जो है माफ़ कर सकता है, ठीक है, तो सिर्फ उसी के पास ये अधिकार है। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करते हैं तो कौन से अनुच्छेद में है, तो देखिए अनुच्छेद 263 होगा, आर्टिकल 263। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 155 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 155। ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 155। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। कौन सा अनुपस्थित होता है, इसका उत्तर देखेंगे तो आपका तारक काय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा तारक काय। अगला है कि डैश। देखिए डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है।
आंसर हो जाएगा मस्तिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्तिष्क। अगला कि नग्न बीज इनमें मिलते हैं, ये जो आपका नग्न बीज है दोस्तों आपका इनमें मिलता है, किस में मिलता है बताइएगा। देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है जिम्नोस्पर्म जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। आगे बढ़ेंगे कांटे, देखिए कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा प्लेटी हेलमंथी जो है सही हो जाएगा, हेलमंथीज है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो सुसाइड बैंक बोल सकते हैं, जो आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको हम, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा आंसर लाइसोसोम। अगला है कि कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया है। दोस्तों एक आपको जो है धाकड़ बैच स्टार्ट किया गया है बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए, और उसमें देखेंगे तो 100 प्रश्न का जो है मिक्स टेस्ट हो रहा है। अगर आपको धाकड़ बैच के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, कैसे टेस्ट होता है, कैसे PDF मिलता है, तो आप जो है व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं 8756 54 65 33। आपका जो है 80 दिन का सेट चल रहा है, 80 दिन और 80 सेट। आप जो है धाकड़ बैच लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका सी होगा, रॉबर्ट ब्राउन जो है सही हो जाएगा। कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं या फिर कहा जाता है। देखिए 17 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रायोफाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा, ब्रायोफाइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रायोफाइट। आगे हमारा प्रश्न है कि फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है। जो आपका फ्लोएम है दोस्तों कौन से कोशिका से बना होता है, तो कोशिका की बात करते हैं तो आपका आंसर जो है चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरिन्काइमा कोशिका हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 18 का जो है डी सही होगा। अगला है किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा जो है सर्वाधिक होता है, मतलब लोहा की मात्रा जो है सर्वाधिक होता है। 19 का आंसर देखेंगे तो आपका मैग्नेटाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मैग्नेटाइट, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे 20 नंबर है ना, तो 20 के देखिए लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो दही होगा, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं तो टमाटर होगा, और एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो सिरका होगा। 20 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है। देखिए अम्लीय वर्षा का pH मान की बात करते हैं तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5.6 से कम होता है। और वही अगर हम बात करते हैं मूत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो मूत्र का जो pH मान होता है 5.5 से लेकर के आपको जो है 7.5 होता है। और वही अगर हम रक्त की बात करते हैं रक्त का, तो रक्त का देखेंगे तो आपको जो है 7.3 से लेकर के जो है 7.5 तक होता है रक्त का pH मान। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, सबसे अधिक दोस्तों आपका जो है तन्य धातु कौन सा है। आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सोना जो है सही उत्तर हो जाएगा, सोना है ना। 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा सोना, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताइए कैसे क्या है इसका मिलान। तो चलिए मिलाते, जैसे पिच की बात करते हैं तो आपका हर्ट्ज होगा, प्रबलता की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा डेसिबल, और ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि का हो जाएगा ध्वनि परावर्तन, और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग की बात करते हैं तो आपका स्टेथोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है दोस्तों आपका क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों दाब का एसआई मात्रक क्या है, देखिए इसका एसआई मात्रक देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पास्कल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पास्कल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, जो मधुमक्खी के डंक में होता है वही बिच्छू के डंक में भी होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, फार्मिक एसिड जो है सही उत्तर हो जाएगा, फार्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आंसर जो है 2 दिया गया है ना, 2 इसका आंसर याद रखिएगा, 2 सीट हैं। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो जो है आपका 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ये हो जाएगा संथाल परगना जो है सही उत्तर हो जाएगा, संथाल परगना है ना, याद रखिएगा संथाल परगना। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ पर था, मतलब कहाँ था बताइए। इसका आंसर देखेंगे 27 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये हो जाएगा
संथाल परगना जो है सही उत्तर होगा संथाल परगना। अगला कि बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। बिहार में 1857 क्रांति का केंद्र कहाँ पे था, तो जगदीशपुर हो जाएगा आंसर। और यहाँ के जो एक तरीके से नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, जगदीशपुर जो है सही होगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के डैश जिले में स्थित है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका भागलपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा भागलपुर। अगला है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है। दोस्तों बिहार में साक्षरता दर कितना है बताइए। देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा 61.80% हो जाएगा। क्या होगा आंसर 61.80% आपका सही उत्तर होगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना है दोस्तों ये कब किया गया था, तो देखिए ये किया गया था 1908 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 1908 में किया गया था। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका किशनगंज जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए उत्तर हो जाएगा किशनगंज। अगला घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है। इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का तो सही उत्तर हो जाएगा सारण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सारण। अगला कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों देखिए नाटो का मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। नाटो का जो मुख्यालय है ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो पेरिस में देखने को मिलता है। आंसर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा पेरिस में। अगला कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 7 अप्रैल को। क्या होगा दोस्तों 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 7 अप्रैल को। अगला कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दोस्तों जो है दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में होगा। क्या होगा आंसर पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का ए जो है आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल MS ऑलकाट होगा। 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये जो आपका बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ था, तो इसका आंसर देखेंगे 38 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को ऑप्शन नंबर ए होगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था। इनको दोस्तों विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है। आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा चाणक्य जो है सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। नेक्स्ट हमारा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो देखिए सबसे पहले जानेंगे इनका जन्म कब हुआ था। तो 563 में जो है इनका जन्म हुआ था और 483 में जो है इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ पे था, तो 40 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा बोध गया में हुआ था। कहाँ पे, बोध गया में। अगला है कि अमुक्त माल्यात की रचना किसने की थी। अमुक्त माल्यात की जो रचना है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये देखेंगे तो ये किया गया था कृष्णदेव राय। और इनके शासनकाल में देखेंगे तो 8 दिग्गज कवि रहते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतिकों का टीला हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का तो ए सही उत्तर हो जाएगा मृतिकों का टीला। आगे बढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाणक्य। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे बताइए। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, इसका उत्तर हो जाएगा उदयन जो है सही उत्तर हो जाएगा। 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयन। अगला है कि रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ पर है। दोस्तों रामपुरवा स्तंभ की बात करते हैं तो ये आपको बिहार में कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको जो है
चंपारण में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 45 का ए हो जाएगा, चंपारण में। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोहन सिंह मतलब सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल भी बोल सकते हैं, इनके नेतृत्व किए थे लाला हरदयाल ने। और 1913 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, 1913 अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? अब गोपाल कृष्ण गोखले शब्द आ रहा है तो ये किसके राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और ये जो स्थापना किए थे भारतीय समाज के सेवक हो जाएंगे। भारतीय समाज के सेवक जो है इन्हीं के द्वारा जो है स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, भारतीय समाज के सेवक। अगला है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? देखिए, जो पहला अधिवेशन दोस्तों की बात करते हैं तो बम्बई में किया गया था, जो इसकी अध्यक्षता है W.C. बनर्जी ने किए थे। और बात करते हैं तो इसमें जो है करीबन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका उत्तर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, पशुपति का जो है पूजा करते थे। क्या होगा आंसर? पशुपति का। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये हुआ कब था? तो ये आपको दोस्तों 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और नमक कानून बोल सकते हैं, इससे संबंधित है। 50 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन जो है छोड़ने को तैयार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भूपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है कौन सा? तो सर्वाधिक मात्रा में आप देखेंगे तो आपको जो है क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसमें जो है करीबन 47% जो है आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है। एस आकार का महासागरीय कटक है। देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो आपका मध्य अटलांटिक कटक होगा, मध्य अटलांटिक कटक। ऑप्शन नंबर जो है आपका 52 का बी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य अटलांटिक कटक। अगला है काल बैसाखी चलती है, जो आपका काल बैसाखी है दोस्तों चलती है। 53 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में होगा। क्या होगा आंसर? पश्चिम बंगाल में। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है किससे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं। पचपन का उत्तर देखेंगे तो आपका लू जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लू। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? देखिए श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं तो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 56 का सी होगा, मिल्क यानी दूध जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा दूध। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए सबसे बड़ी बात करेंगे जो आपका लोकटक है मणिपुर में, नैनीताल की बात करते हैं उत्तराखंड में, भीमताल भी आपका उत्तराखंड में है, और बुलर की बात करते हैं तो आपका सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 57 का ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? अब देखिए 3 आपका रबी फसल मतलब उससे पूछ रहा है रबी फसल आपका कौन सा नहीं है? 3 आपका रबी है, बाकी एक आपका खरीफ है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 58 का है ना, इसका सही आंसर 58 का देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ज्वार जो है सही हो जाएगा, ये आपका रबी नहीं है, बाकी गेहूं चना ये सरसों देखेंगे तो ये आपका जो है रबी के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न है कि 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जो है जाना जाता है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका विषुवत रेखा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा। नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? इसका आंसर देखेंगे 60 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 78% जो है आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है वायुमंडल में, तो आंसर आप देखेंगे तो आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा 78%। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों स्वागत का संधि विच्छेद की बात करते हैं तो क्या होगा बताइए।
इसका आंसर जो है 61 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, सुधन आगत होगा। ये आपका हिंदी का प्रश्न है, तो आप इसको भी अच्छे से देखिएगा। अगला है कि महापुरुष में कौन सा समास है, महापुरुष में कौन सा समास है। तो ये आपका कर्मधारय समास होगा। क्या होगा आंसर, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर जो है 62 का क्या होगा, बी होगा। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संधि। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है, मतलब शॉर्टकट क्या है कीबोर्ड का। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपको हो जाएगा Ctrl+N हो जाएगा। अगर आप Ctrl+N दबाते हैं तो नया विंडो खुल जाएगा, नया पेज खुल जाएगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए जो है Ctrl+N का जो है प्रयोग करते हैं। आगे हमारा है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें देखेंगे तो एक आपको मादा चीता का जो है मृत्यु भी हो गया था जब लाया गया था तो उस टाइम। और इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, गांधी सागर जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, गांधी सागर। हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे आपका नाट्यशास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। आंसर डी होगा, ए और बी जो है आपका दोनों सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां पर स्थापित होगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव है दोस्तों कहां पर स्थापित होगा। तो देखिए यह आपको जो है दोस्तों कहां पर देखने को मिलता है, मतलब कहां पे होगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरावती में। क्या होगा, अमरावती में। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं दिनेश माहेश्वरी बने हैं। कौन बने हैं, दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा। दोस्तों ये आपका किया जाएगा कहां पे, तो राजगीर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, राजगीर में। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं। इसका आंसर देखेंगे तो जेडी वेंस जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का भी उत्तर हो जाएगा, जेडी वेंस। आगे बढ़ेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है। देखिए 71 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, छठा जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, छठा। अगला कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहां दोस्तों जो है आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 72 का, तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अल धफरा एयरबेस यूएई जो है सही उत्तर होगा। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। देखिए 73 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिस बी आर गवई हो जाएंगे, जस्टिस बी आर गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जो है शामिल किया गया है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जो है शामिल किया गया है। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती जो है मनाई जाती है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पे, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है। इसका शुभंकर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो, गज सिंह जो है सही उत्तर हो जाएगा, गज सिंह। अगला कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं। इसका उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला जो है राइट हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है। देश का पहला,
इसका उत्तर देखेंगे तो आपका केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी उत्तर हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? अब देखिए 80 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? नई दिल्ली, है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नई दिल्ली। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? देखिए पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है, पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर होगा। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 83 का। क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी होगा, की टू द सिटी लिस्बन होगा, की टू द सिटी लिस्बन, ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? देखिए इसका आंसर आप 84 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। बी में दिया गया है, क्या देख लेते हैं। बी में आपका है मित्र विभूषण जो है सही उत्तर हो जाएगा, मित्र विभूषण। किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो है रखने का घोषणा किया है? 85 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है या फिर कहाँ हुआ है? छियासी का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, थाईलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, थाईलैंड होगा। क्या होगा आंसर? थाईलैंड। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन जो है आपका शीर्ष पर रहा है? देखिए शीर्ष की बात करते हैं दोस्तों, कौन आपका शीर्ष पर रहा है? 87 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, ओडिशा जो है आपका शीर्ष पर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट की एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? देखिए पहला राज्य की बात करते हैं तो ये बना है तेलंगाना, आंसर डी होगा तेलंगाना। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? देखिए भरणी उत्सव की बात करते हैं तो ये मनाया गया है केरल में। क्या होगा आंसर? केरल में। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य जो है घोषित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा एमपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा एमपी। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके आगे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप बताते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। और 92 का देख लेते हैं, 92 का ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। 93 का देखेंगे तो 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 जो है सही उत्तर हो जाएगा 18। और क्या दिया गया है? और 94 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9%। 95 का ऑप्शन नंबर आपका 95 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और 97 का देखेंगे तो 97 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 98 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और क्या दिया गया? 99 दिया गया है, तो 99 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 100 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले का भी सेट देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।